नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना साथी दीपक कुमार। आज एक बहुत ही शानदार विषय लेकर उपस्थित हूँ आप सबके सम्मुख। हिंदी साहित्य की अनेक विधाएं रही हैं और उनमें से उपन्यास एक महत्वपूर्ण विधा रही है। तो आइए हम जानते हैं उपन्यास के बारे में। उपन्यास वास्तव में दो शब्दों के योग से बना हुआ है, जिसमें उप का अर्थ है समीप और न्यास का अर्थ है थाती, जिसका मतलब है मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु, अर्थात वह वस्तु या रचना जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि ये हमारे जीवन का ही प्रतिबिंब है, और ऐसी ही रचना को उपन्यास कहा जाता है। इस सत्र में हम लोग उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास लिखे गए हैं उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो आइए हम कुछ परिचित हो लेते हैं। तो गल्प और इतिहास दो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा अंतर होता है, हम जान लेते हैं। इतिहास वास्तव में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर सत्य की खोज करता है, जबकि साहित्य में संभावना एवं कल्पना के आधार पर सत्य को गढ़ा जाता है। तो ध्यान रखिए कि इतिहास में सत्य की खोज की जाती है और साहित्य में सत्य को गढ़ा जाता है। दूसरी बात यह है कि तथ्यात्मक विवरण पर अधिक बल दिया जाता है। इतिहास में तथ्यात्मक विवरणों पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि साहित्य या गल्प में संभावनाओं पर अधिक जोर रहता है। इतिहास को साहित्य नहीं कहा जा सकता, ठीक है। उसी प्रकार साहित्य को इतिहास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें घटनाएं ऐतिहासिक भी हो सकती हैं, मिश्रित भी हो सकती हैं, या फिर केवल काल्पनिक हो सकती हैं, या फिर इन तीनों का मिश्रण हो सकता है। तो यह मूलभूत अंतर है गल्प और इतिहास। कल्पना और यथार्थ में क्या फर्क है? तो कल्पना और यथार्थ वास्तव में स्वतः स्पष्ट शब्द हैं। मैकडूगल महोदय ने अपने शब्दों में कल्पना के बारे में कुछ कहा है। अप्रत्यक्ष वस्तुओं से संबंधित चिंतन मनन ही कल्पना है। वस्तुतः कल्पना एक मानसिक तत्व है और कल्पना के दो प्रकार बताए गए हैं। एक है विधायनी कल्पना, दूसरी है ग्राहक कल्पना। विधायनी कल्पना साहित्यकारों में, आप यह मान सकते हैं, साहित्यकारों में होती है जो साहित्य की रचना करते हैं, नई नई कहानियों का, उपन्यासों का या फिर कविताओं की को गढ़ते हैं, लिखते हैं। और जो पाठक गण होते हैं उनमें ग्राहक कल्पना होती है। तो ग्राहक कल्पना पाठकों में आप मान सकते हैं, और विधायनी कल्पना सृजन से संबंधित है, जो साहित्यकारों में आप मान सकते हैं। कल्पना के बारे में बात करें तो इसके 5 कार्य बताए गए हैं साहित्य में। एक तो विषय वस्तु का चेतन स्तर पर प्रस्तुतिकरण, दूसरा है द्रव्य या विषय वस्तु का विस्तार करना, द्रव्य या विषय वस्तु का विस्तार करना है। और अगला है नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा द्वारा नई नई बातों, घटनाओं, पात्रों आदि का सृजन करना। और चौथा है बिंब का सृजन करना। और पांचवा है देश काल एवं व्यक्ति के संबंधों से मुक्ति प्रदान करना। तो ये कार्य बताए गए हैं, कल्पना के 5 कार्य बताए गए हैं। यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद का शाब्दिक अर्थ यह है कि जो वस्तु जैसी दिखे, आपको जैसी दिखती है उसे वैसे ही प्रस्तुत कर दिया जाए। कोई वस्तु आपको बड़ी दिखती है या छोटी दिखती है, या फिर जिस भी दृष्टिकोण से दिखती है उसका वैसे ही प्रस्तुतिकरण यथार्थवाद के अंतर्गत आता है। जो प्रारंभिक विकास रहा है उसके संदर्भ में विद्वानों का अलग अलग मत है। जो प्रमुख रूप से प्रथम उपन्यास मानने की कैटेगरी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं, वह 4 उपन्यास इस तरह से हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, जिसकी रचना 1870 ईस्वी में हुई थी,
और पंडित गौरीदत्त इसके रचनाकार रहे हैं। भाग्यवती 1877 ईस्वी में लिखा गया सिद्धाराम फुलोरी द्वारा, और परीक्षा गुरु 1885 ईस्वी में लिखा गया लाला श्रीनिवास द्वारा, और निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी में लिखा गया राधा कृष्ण दास जी द्वारा। परंतु प्रथम उपन्यास किसे माना जाए, यह बहुत ही बड़ा प्रश्न रहा है, और हम सभी जो जानते हैं कि पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास माना है। इसकी विशेषताओं को देखते हुए तो परीक्षा गुरु को ही हिंदी में पहला उपन्यास, मतलब प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। हिंदी का जो विकास क्रम रहा है इस तरह से रहा है। अगर हम प्रेमचंद को केंद्र में रखकर इसका काल विभाजन करें तो 3 भागों में हम हिंदी के उपन्यास के विकास क्रम को विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। ऐसा विभाजन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रेमचंद एक ऐसे उपन्यासकार रहे हैं जिन्होंने युग परिवर्तन किया और उपन्यास को एक नई ऊंचाई दी जो उनके पहले किसी ने प्रदान नहीं की थी। तो प्रेमचंद को ही हम केंद्र में रखकर इसका काल विभाजन करते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनका इस काल के जो उपन्यास रहे हैं उनकी जो प्रमुख विशेषता रही हो इस तरह से रही है। मुख्य प्रवृत्ति जो रही है वो सुधारवादी एवं उपदेशवादी रही है, क्योंकि यह प्रारंभिक दौर था उपन्यास का। तो इसमें जो साहित्यकार रहे हैं उन्होंने यह कोशिश की है कि लोगों को उपदेश दिया जाए, और सुधारवादी दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है। अगला उद्देश्य रहा है कि जनता का मनोरंजन किया जा सके, और उसके पश्चात इस काल में मूल रूप से सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी उपन्यासों की रचना की गई, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और जहाँ तक नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोग की बात है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1875 में अपनी पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। प्रेमचंद पूर्व प्रमुख हिंदी उपन्यासों की कड़ी में बालकृष्ण भट्ट ने रहस्य कथा 1879 में लिखी थी, नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 अजान एक सुजान 1892 में। ठाकुर जगमोहन सिंह ने एक ही रचना की, श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी में। लज्जा राम मेहता जी ने धूर्त रसिक लाल 1889 ईस्वी में लिखा। स्वतंत्र रमा और प्रथम लक्ष्मी 1899 में। आदर्श हिंदू 1904 में। बिगड़ेगा सुधार अथवा सती देवी 1907 में। किशोरीलाल गोस्वामी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इन्होंने लगभग तीनों प्रकार के उपन्यास लिखे हैं, सामाजिक, ऐतिहासिक और जासूसी वाले उपन्यास। तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं लौंगलता, आदर्श बाला 1890 में, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 ईस्वी में, लीलावती व आदर्श सती 1901 ईस्वी में, चपला व नव्य समाज 1903, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1906, पुनर्जन्म व सौतिया 1907, माधव व मदन मोहिनी 1909, अंगूठी का निगहना 1918 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले चरण में देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, अधकिला फूल 1907 ईस्वी, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी। ब्रजनंदन सहाय के ये उपन्यास हैं। सौंदर्य उपासक 1912, राधाकांत 1918, लाल चीन 1916 ईस्वी, रामलाल 1917, राजेंद्र मालती 1897 और अद्भुत प्रायश्चित 1901, अरण्यबाला 1915 ईस्वी। मन्नन द्विवेदी जी ने लिखा है वन जीवन या प्रेम लहरी, एक ही रचना है इनकी 1916 ईस्वी में।
किशोरीलाल गोस्वामी के ऐतिहासिक उपन्यास इस तरह से हैं। हृदय हारणी व आदर्श रमणी 1890, तारा 1902, राजकुमारी 1902 ईस्वी, कनक कुसुम व मस्तानी 1903, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा 1918, सुल्ताना रजिया बेगम व महल में हलाहल 1905 ईस्वी में। चलिए आगे चलते और रचनाकारों के बारे में जानते हैं। गंगा प्रसाद गुप्त जी की ये रचनाएं हैं। पृथ्वीराज चौहान 1992, कुंवर सिंह सेनापति 1903, हमीर 1904, लक्ष्मी देवी 1910। रामनेत्र त्रिपाठी जी की एक ही रचना है, 1911 में प्रकाशित हुई थी, वीरांगना। मथुरा प्रसाद शर्मा नूरजहां बेगम व जहांगीर 1905। जयराम दास गुप्त की कश्मीर पतन 1907, माया रानी 1908, बनावी परिज्ञान या वाजिद अली शाह 1908, कलावती 1909। आगे देखते हैं। मिश्र बंधु ने वीरमणि लिखा है, 1911 में प्रकाशन हुआ। श्याम सुंदर वैद्य पंजाब पतन लिखा है। कृष्ण प्रसाद सिंह ने वीर चूड़ामणि लिखी है। देवकी नंदन खत्री आप सभी लोग जानते हैं, इनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए कई अन्य भाषा भाषी लोगों ने हिंदी सीखी थी और इन्होंने क्रांति ला दी थी उपन्यास जगत में। तो चंद्रकांता जो बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा इनका, 1888 ईस्वी। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं, कुछ किताबों में यह भी मिलता है कि 1891 में प्रकाशित हुआ था। चंद्रकांता संतति जो 24 भागों में है, 1896 में प्रकाशित हुआ। नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ 6 भागों अधूरा है, 6 भागों में अधूरा है, 1907 में प्रकाशित हुआ था। आगे चलते हैं। अन्य प्रमुख उपन्यास इस तरह से हैं। भुवनेश्वर मिश्रा द्वारा लिखित उपन्यास है घराऊ घाट 1894 में, बलवंत भूमिहार 1896 में, राधाचरण गोस्वामी का सौदामिनी 1891, कुंवर हनुमंत सिंह का चंद्रकला 1893 ईस्वी, जैनेन्द्र किशोर गुलेनार 1907, अवध नारायण ने लिखा विमाता 1916 में। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं और इनके उपन्यास इस तरह से हैं। सरकटी लाश 1900 ईस्वी, जासूस की भूल 1901, जासूस पर जासूसी 1904, गुप्त भेद 1913, जासूस की एआरी 1914, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, अद्भुत लाश आदि। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन दयाल भी कहा गया है। अन्य प्रमुख तत्वों के बारे में हम जब बात करते हैं तो आपको बताना चाहते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में एक निबंध लिखा था, उपन्यास रहस्य, जिसमें उन्होंने उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देश के लेखकों को दिया है। इसी संदर्भ में बालकृष्ण भट्ट ने भी लिखा है, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते आते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी लेखकों के को देख करके के अनुकरण पर हिंदी में भी उपन्यास लिखने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह उपन्यास भारतेंदु जी की रचना मानी जाती है और ब्रज रतन दास जी ऐसा मानते हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यासों की शुरुआत करने का श्रेय गोपाल राम गहमरी जी को दिया जा सकता है। वे अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से बहुत प्रभावित थे और इसी कारण उनको हिंदी का कॉनन डॉयल भी कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय के उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 जिसका प्रकाशन हुआ था, में हिंदू समाज की कृतियों पर प्रहार किया गया है, तथा उनका दूसरा उपन्यास है
अथिकला फूल 1907 में प्रकाशित हुआ था। इसमें एक जमींदार की कामुकता का परिष्कार दिखाया गया है। हरियोत्कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को महाप्रभु की पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। तो यह याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हरियोत्कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को महाप्रभु की पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। कि यह सत्र आपको पसंद आया होगा, यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।